पावर सेंटर में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की जिसने एक पार्टी को जमीन से उठाकर आसमान पे बैठा दिया। एक ऐसा नाम जिसने गुटबाजी खत्म कर दी, जिसे हम एक युग भी कह सकते हैं, जिसकी अब उत्तर प्रदेश से विदाई हो गई है। बात बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल की, जो उत्तर प्रदेश से अब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए हैं, जिनको 3 राज्यों का प्रभार दिया गया है, तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल का। इसे आप बीजेपी में, यूपी में एक सुनहरे युग की समाप्ति कह सकते हैं। बंसल 2014 में उत्तर प्रदेश आए थे, तब से वो लगातार अजेय रहे। सुनील बंसल के महामंत्री बनने के बाद से बीजेपी ने उनके कार्यकाल में कई कीर्तिमान बनाए। यूपी में 2 बार बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में 2 बार उनके नेतृत्व में पार्टी और संगठन ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश की बीजेपी जो मिली थी, वो विरासत में बेहद कमज़ोर बीजेपी थी। उसे गांव से लेकर शहर तक एक मजबूत संगठन में सुनील बंसल ने तब्दील किया, जिसके नाते आज बीजेपी शिखर पर है और उत्तर प्रदेश में उसने कई सारे मील के पत्थर स्थापित कर दिए हैं। सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं की एक उम्मीद बने रहे। उनकी हैसियत हमेशा स्टेट प्रेसिडेंट से ऊपर वाली रही। पार्टी में गुटबाजी को ख़त्म करने में सुनील बंसल जैसा नाम ऐसा था कि जिसके आगे किसी की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने पूरी बीजेपी को एक बना दिया। बंसल ने बीजेपी में बहुतों को नेता भी बनाया, जो उस लायक नहीं थे वह एमपी एमएलए भी बने। जिनके ऊपर उनकी नज़र पड़ गई, कृपा हो गई, उसका भविष्य संवर गया। उनका मैनेजमेंट गजब का था। वो एक कुशल संगठनकर्ता भी आप उनको कह सकते हैं। लेकिन तमाम सफलताओं के बावजूद कुछ न कुछ चीज़ें होती हैं जिन पर चर्चा आवश्यक है। सुनील बंसल पार्टी में शीर्ष पर रहे, पार्टी को शीर्ष पर पहुंचाया, सरकार भी बनी। लेकिन सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके मतभेद की कई बार खबरें भी आई। हालांकि सुनील बंसल ने किसी भी फोरम पर या मीडिया में सार्वजनिक रूप से आज तक सरकार के लिए या सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन लोग इस बात को जानते हैं कि संगठन और सरकार में तालमेल का कुछ अभाव था, जिसको लेकर कई बार दिल्ली के लोग लखनऊ पंचायत करने आए। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बहुत लंबी लंबी बैठकें हुई, और वो इसीलिए हुई कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल और मजबूत हो। बीजेपी एक समझदार पार्टी रही। सुनील बंसल ने भी बहुत आसानी से इस चीज़ को वहीं पर समाप्त कर दिया और वो लगातार आगे बढ़ते रहे। आज उसी का नतीजा है कि वो प्रमोट होकर भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के देश के वो राष्ट्रीय महामंत्री बना दिए गए। उनके पास कई राज्यों की जिम्मेदारी होगी जहां उन्हें कमल खिलाना है। उन्हें एक चुनौती और दी गई है, क्योंकि तेलंगाना में, बंगाल में, उड़ीसा में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। अब ऐसे में बंसल को अपने संगठनात्मक चमत्कार और कौशल का एक बार फिर से प्रदर्शन करना होगा। हालांकि उनके पास पीछे से ताकत भरपूर है और ये माना जाता है कि उसी के दम पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक छत्र बीजेपी को चलाया। बंसल आज भी उतने ही ताकतवर हैं और उनकी विदाई भी उतने ही सम्मानजनक और ताकतवर ढंग से हुई है। अब बंसल की जगह बिजनौर के रहने वाले धर्मपाल को यूपी बीजेपी का नया संगठन मंत्री बनाया गया है। धर्मपाल जी इससे पहले झारखंड में यही जिम्मेदारी निभा रहे थे। एक मील का पत्थर स्थापित करके सुनील बंसल गए हैं। उसको पार करना, उससे बड़ी लकीर खींचना आने वाले तमाम सारे नेताओं के लिए चुनौती है। लेकिन चूंकि बीजेपी आज शिखर पर है, इसलिए
उसके नीचे अंदर खाने बहुत सारी क्या चीज़ें होती हैं, घटती हैं, क्या टांग खिंचाई है, गुटबाजी है, ये सामने नहीं आ पाती है। अब बंसल के जाने के बाद ये अनुशासन कितना बरकरार रहेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और आने वाले वक्त में कुछ महीनों में बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष भी आएगा, तब देखना होगा कि तालमेल कैसा होता है और इन सारे सवालों का जवाब कैसा आता है।